मुफ्ती साहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के घर में कैसे परवरिश पाई, मतलब किस तरह वो इस घर में रहे, कौन बनकर रहे, ये तो बता दें। अल्लाह आपको हज पे ले जाए मेरे भाई। ये बुनियादी बातें हैं, ये भी आपको नहीं पता तो चलो मैं हेडिंग्स, मेन चैप्टर हेडिंग बता देता हूँ। कुरान करीम में इस पर तफसीली वाक़या मौजूद है। किसी आलिम दीन से सूरत ताहा और सूरत क़सस तर्जमे के साथ पढ़ लें, किसी आलिम दीन से, वो आपको मसला समझा देगा। पूरे वाक़यात इसमें हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, वो ज़माना था कि जब फ़िरऔन बच्चों की पैदाइश पर पाबंदी लगा चुका था कि बच्चा पैदा होगा हम ज़बह कर देंगे, बच्ची पैदा होगी हम जिंदा रखेंगे। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम वयस्तहयूना निसाअकुम, ये उसने बैन क्यों लगाया था? फ़िरऔन ने इसीलिए बैन लगाया था कि उसने ख्वाब देखा कि जो बनी इसराइल का सिब्ती कौम का बच्चा पैदा होता है मेरे माल को आग लगा देते हैं। वो उसने कहा अब तो सारे सिब्ती बच्चों को मार दो, वही मार। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से थे, बच्चा पैदा हो गया, फ़िरौनी पुलिस घूम रही है, भाग रही है, तो उनकी वालदा को रब्बे करीम ने इल्हाम फरमाया, अनिक़ज़ी फ़ीही फ़ित ताबूत फ़क़ज़ी फ़ीही फ़िल यम फ़लयुल्क़िहिल यम याख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन। फरमाया ए खातून, ये अल्लाह ने उनके दिल में डाला, इसको एक ताबूत में डालो, बच्चे को ताबूत को बंद करो और ताबूत को दरिया में डालो। सवाल उठा, अल्लाह ताबूत दरिया में, या गर्क हो जाएगा, दुश्मन पकड़ेगा? फरमाया जी हाँ, इसका और मेरा दुश्मन जो मुश्तरक है ना, यानी फ़िरौन, वो पकड़ेगा। माँ को तसल्ली हो गई कि जब रब्बे करीम ने इतनी जिम्मेदारी यहाँ से दरिया से बचाने की ले ली, आगे भी अल्लाह बचाएगा। और फिर रब्बे करीम ने वादा फरमाया उस खातून से इल्हाम के जरिए कि हम आप तक ये बच्चा दोबारा लौटाएंगे। ओके, डाल दिया गया और फिरौनियों की पुलिस बैठी हुई है और ताबूत उसके महल के सामने से दरिया नील से गुजर रहा है। उन्होंने कहा दौड़ो, देखो क्या है, कोई खजाना जा रहा, पकड़ो। पकड़ा, देखा तो उसमें खूबसूरत बच्चा। अब फिरौन जब घर लाया तो बीवी ने देखा, फिरौन की बीवी मोमिना है, हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा। पूरी जिंदगी फिरौन की उस पर कुदरत नहीं हो सकी उसके करीब जाने की, बस एक तरतीब अल्लाह ने बचा के रखा। खातून ने, बीवी ने देखा ना, तो फिरौन ने कहा इसको ज़बह करना। बीवी ने कहा देख हमारी औलाद तो है नहीं, इसको बेटा बना ले अपना। जब बेटे का लफ्ज आया ना, तो फिरौन ने कहा अच्छा हाँ ठीक है, वली वारिस तो गोया उसका नौजुबिल्लाह वो समझ रहा था है ही कोई नहीं, बेटा बना ले। उन्हें बेटा बना लिया, फिरौन के घर में पला। दूध पिलाने की बारी आई तो उसने मुर्ज़िआत बुलवाई, दूध पिलाने वाली बड़ी बड़ी औरतें आई, दाइया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन फिरौन के घर में मौजूद है, क्यों? वो कनखियों से देख रही थी कि ताबूत कहाँ जा रहा है, कौन पकड़ रहा है, वो साथ साथ चल रही है रोड पे और वो दरिया से जा रहे हैं, तो वो वहां मौजूद है। ने कहा मैं एक दूध पिलाने वाली बताऊं, शायद ये बच्चा उसका दूध पी ले। उन्हें अपनी अम्मी का कहना था। उन्होंने कहा हाँ हमारी मुश्किल है, ढूंढ के दे दो। तो उनकी बहन ने अपनी अम्मी को आके कहा माँ आ। माँ ऐसे नहीं आई, अल्लाह अकबर, सदारती प्रोटोकॉल से आई है। उन्हें आकर दूध पिलाया तो बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी अब हम तनख्वाह भी देंगे और दूध भी तूने पिलाना है। ये है रब्बे करीम ने काम फायदा मंद करके लौटाएंगे। लौटाया गया, दूध भी पिला रही है माँ, तनख्वाह भी मिल रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए हैं, फिरौन के घर परवरिश पाई है। देखो फिरौन के घर रह के भी मूसा मूसा रहे हैं। इससे पता चला माहौल से मुतासर नहीं होना, चाहे जितनी फिरौनियत हो, आपने हक पे डटना है। मैं यही तो आपको एक कमेंट्स के जवाब में कह रहा था कि कोई फिरौनियत आपके मुकाबले में मौकिफ नहीं चेंज किया करते, हालात वही रखते हैं जो होने चाहिए। बहरहाल इस पे आगे भी तफसील है, वो तफसील आप किसी आलिम दीन से कुरान करीम के तर्जुमे के साथ समझ लेंगे तो पढ़ लेंगे, आपको आ जाएगी।